नमस्कार। अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो हम स्टार्ट कर रहे थे अपना चैप्टर जो कंटिन्यू कर रहे थे, जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। इस चैप्टर पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमने क्या करा, इसकी एक बेसिक क्लास करी थी। उसके बाद सेकंड क्लास जो थी उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। लेकिन आज की जो क्लास होगी उसमें भी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, इसमें क्या होगा, मैं जो क्वेश्चन वो रीड करूंगा वो हिंदी में करूंगा, लेकिन आपके सामने जो क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये आपको जैसे भी अच्छा लगे, आप दोनों माध्यमों में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन होगा मैं उसको रीड करूंगा प्रॉपर हिंदी में, लेकिन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा आपकी स्क्रीन पर। साइड में आपका क्वेश्चन चलेगा और यहाँ मैं सॉल्यूशन कराऊंगा कि क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ, किस मेथड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम जानेंगे कैसे कैसे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक क्वेश्चन को कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कई तरह की अप्रोच का उसमें यूज कर सकते हैं, कई प्रकार के मेथडों का उसमें यूज कर सकते हैं। तो हमें किस मेथड का यूज करना और किस अप्रोच को लेकर चलना है, इन सारी चीजों पर क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग चर्चा करते चलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर मान लीजिए आपको कोई भी नोट चाहिए, कोई भी आपको प्रिंटेड पीडीएफ चाहिए, हैंडआउट चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम का एक लिंक डाला हुआ है। आप लिंक पर क्लिक करिए, आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां से आप मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के लिए और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को, यानी कोई भी छाता है उसकी फेस वैल्यू है 80 रुपए, उसको 68 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा गया? 68 रुपए में बेचा गया। यानी कोई छाता हमने 80 रुपए में खरीद कर उसको 68 रुपए में बेचा। उसका मूल्य था 80, 68 में बेचा। यानी मतलब था किसी छाते को हमने 80 रुपए में खरीद कर उसको 68 रुपए में बेचा, तो हमने उसको 12 रुपए की क्या दे दी? छूट दे दी। कितने रुपए की छूट दे दी? 12 रुपए की छूट दे दी। तो कह रहा है छूट की दर क्या होगी। ठीक है, छूट की दर क्या होगी? तो ये तो हमारा था कॉस्ट प्राइस, ये हमारा था सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास छूट कितने की थी? 12 की छूट थी। किस पर होगी? सीपी पर होगी, यानी 80 पर होगी। तो 100 पर कितने परसेंट होगी? 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 तियां 12 और 3 पंजे 15। तो कितने परसेंट की कह रहा है उसको छूट की दर कितनी है? तो कितनी है छूट की दर उसकी? 15%। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया? बहुत सिंपल तरीका था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े थे। ना कहीं हमने मेथड का यूज किया, ना कोई तरीका, सीधे सीधे क्वेश्चन में जो कहा बस उसको लिखा, काटा पीटा, सॉल्व कर दिया। समझिए फिर क्या कह रहा है। क्वेश्चन था कि 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को, मान लीजिए कोई छाता है उस पर 80 रुपए पड़ा हुआ है, उसको 68 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया? 68 रुपए में। यानी ये थी इसकी फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू। तो कह रहे हैं उसको 68 रुपए में बेचा गया, यानी 80 रुपए के छाते को आपने 68 रुपए में बेच दिया, तो 12 रुपए की छूट दी। ठीक है सर, 12 रुपए की छूट दी उसके अंकित मूल्य पर, यानी 80 पर। तो 100 पर कितनी परसेंट की छूट दे दी? तो आपने 15% की छूट दे दी। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखिए, मैं हर वीडियो में, 2 वीडियो हो चुकी हैं, दोनों वीडियो मेरे भाई मैंने कहा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट होगा, वह जो कैलकुलेट होगा आपका किस पर? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पर। अगर किसी वस्तु को हम सीपी से अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर किसी वस्तु को हम सीपी से कम मूल्य पर बेचते हैं तो हमारे लिए लॉस होता है। यानी हम बेस किसको मानते हैं? सीपी को, कॉस्ट प्राइस को। मैंने उस दिन एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर मान लीजिए 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस आपका 105 रुपए, तो आपको पता चला 100 से 105 बढ़े 5 रुपए बढ़ा, 5 रुपए बढ़ा, यानी हमने कंपेयर किससे किया? उसके सीपी से।
सीपी से कंपेयर किया, यानी देखा सीपी 100 और एसपी आपका 105, तो 5 रुपए बढ़ा तो पता चल गया प्रॉफिट हो गया। अगर सीपी आपका 100 है, एसपी आपका 95 है, तो यहाँ पता चला 5 रुपए कम हो गया, यानी लॉस हो गया, तो हमें 5 रुपए का लॉस हो। किससे पता चला? सीपी से पता चला। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, यानी जो काउंट यानी गिना जाता है वो गिना जाता है आपका सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग क्लियर तरीके से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रही, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक करते चलो। ठीक है, आगे बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि कुछ समय बाद किसी देय धन का तत्काल धन 1600 रुपए है, देय धन का तत्काल धन कितने रुपए? 1600 रुपए, तथा मिति काटा 107 रुपए, तो महाजनी लाभ कितना होगा? देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका महाजनी लाभ का, महाजनी लाभ बराबर मिति काटा का स्क्वायर अपॉन आपका तत्काल धन। तो क्वेश्चन में जो आपका तत्काल धन है वह है आपका 1600 रुपए और मिति काटा 160 रुपए। तो आपका मिति काटा 160 रुपए, तो 160 मल्टीप्लाई करा, तत्काल धन है आपका 1600 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, 16 से 16 कैंसिल किया, तो मेरे भाई यहां से महाजनी लाभ कितने रुपए का आ गया? 16 रुपए का आ गया। यही मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक है, नोट करते चलो साथ ही साथ कि है क्या। क्वेश्चन कई सारे कराऊंगा, कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई, आप बस चिंता ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए, तो मेज की कीमत कितनी है? 750 रुपए, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 750 रुपए। ठीक है साहब, समझ में आ गया। फिर कह रहे हैं 750 रुपए थी और वह 4% हानि पर बेची गई। कितने परसेंट हानि पर बेची गई? तो लॉस कितने परसेंट पर बेचा गया? 4, जो लॉस था 4% हानि पर, उसको क्या किया हमने? सेल किया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4% का हानि हो गया। ठीक है सर, कह रहा उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है कितना होगा। यानी कोई मेज थी जिसकी कीमत 750 रुपए थी, उसको 4% हानि पर बेचा गया, तो उसका हमें क्या निकालना? विक्रय मूल्य निकालना। देखिए अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना होता है, सेलिंग प्राइस निकालना होता है, तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा? 750 रुपए। ठीक है साहब, 4% कम पर भेजी, तो 100 में से 4 माइनस किया, बचा मेरे भाई 96 बटा आपका 100। काटा पीटी कर लेते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 तियां 75। ठीक है, 25 तियां 75 और 0 का 0। ठीक है, तो 25 चौका 100 और 25 तियां 75, 0 का 0। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। अब हमें क्या करना है? सेलिंग प्राइस जो निकल कर आया है 30 मल्टीप्लाई बाई 24। अब 24 की मल्टीप्लाई 3 से करना है, 4 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 3 6 और 1 7, यानी 72। तो सेलिंग प्राइस जो निकल कर आया मेरे भाई कितना निकल कर आया? 720 रुपए। यही इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर है। यानी एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी, उसको 4% हानि के साथ बेचा गया। इन्होंने हमसे पूछा था केवल आपको इसका सेलिंग प्राइस बताना है, तो हमने इसका सेलिंग प्राइस बता दिया। 750 था, ठीक है सर 750 हो गया। 4% लॉस है, तो हमने कहा 100 में से माइनस किया। अगर लॉस 100 में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट 100 में प्लस करेंगे, तो 4% का हानि था ना, तो 4% यानी 100 में से 4 माइनस किया, बचा 96, 96 बटा 100 काटा पीटा, तो एसपी आपका निकल कर 720। यानी मेज का जो सेलिंग प्राइस है वो है 720। यहां तक समझ में आ गए? तो मेरे भाई यहां तक नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट इसको नोट करते चलिए मेरे भाई। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है ए 3480 रुपए की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट, कितने रुपए की साइकिल बेचकर? ए है, ए जो है
इसने क्या करा, 3480 रुपए की जो अपनी साइकिल थी उसको बेचा और 20% का इसने प्रॉफिट कमाया। ठीक है सर, लाभ कमाया। तो कह रहे हैं क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 20% का प्रॉफिट कमाया है तो हमने 100 में ऐड करा तो कितने परसेंट हो गया मेरे भाई, 120%। समझ रहे मेरे भाई। तो कह रहे हैं सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए 3480 रुपए की इसने क्या खरीदी, साइकिल बेची, उस पर 20% का लाभ कमाया। तो आपका 3480 गुणा 100 डिवाइड बाई 120। देखिए जीरो से हमने जीरो काट दिया। ठीक है, अब हमने काटा 12 से, 12 दूनी 24, बचा आपका 10 और जीरो और हो गया इधर 8, 108 और 12 नेमा 108 यानी 290। तो सीपी जो आपका होगा 290 मल्टीप्लाई बाई 10, तो सीपी निकल कर आ गया मेरे भाई 2900 रुपए। यही इस आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो हमसे पूछा था कि उसका क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कितना हो गया उसका, 2900 रुपए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है, यानी किसी वस्तु को हम 29% हानि पर बेची जाती है यदि उसको 84 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यानी कोई वस्तु थी उसको 29% हानि पर बेचा गया, अगर उसको 84 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। तो कह रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि अगर हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होता है, कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, तो इन्होंने बताया है कि उसको 84% अधिक पर बेचा जाता। तो दोनों विक्रय मूल्य में अंतर की हमने बात करा था, तो कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। ठीक है सर, कह रहे हैं फिर 84 इंटू 100, कह रहे हैं पहले इन्होंने 29% की हानि पर बेची और बाद में 11% का लाभ होता, तो दोनों को ऐड कर दो, 29 प्लस 11। ठीक है, तो आपका यहां तो हो गया 84 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 29 और 31 और 10 40, जीरो से जीरो काट दिया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 21 गुणा 10। तो सीपी जो निकल कर आया 21 गुणा 10 यानी 2100 आपका 10 रुपए। यही आपका मेरे भाई क्या हो गया, सॉरी 210 रुपए, 21 दाई 210 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 210 रुपए। सिंपल तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, तो समझ में आ रही मेरे भाई बात की क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना, क्या तरीका है, किस अप्रोच का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को करते चल रहे हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन है मेरे पास, तो सब क्वेश्चन कराऊंगा, आपको चिंता ना करें, बस बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है भाई, चलिए इसको रफ करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है कि पी ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। मतलब 400 रुपए में खरीदकर उसको 10% लाभ पर बेचा। ठीक है साहब, लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए, यानी प्रॉफिट परसेंट में कितने परसेंट वृद्धि की जाए कि यह वस्तु 460 रुपए में बिके। कितने रुपए में बिके, 460 रुपए में बिके। तो इसके लिए लाभ पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो लाभ की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका फॉर्मूला लगेगा इसमें एसपी माइनस सीपी अपॉन आपका सीपी इंटू 100। ठीक है सर, तो कह रहा है क्वेश्चन में 400 रुपए में खरीदी और 460 रुपए में बिके, 460 रुपए में बिके, तो सेलिंग प्राइस का 460 हो गया, सीपी 400 हो गया और सीपी नीचे 400 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा 60/400 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 एकम 100, 100 चौके 400, 15 चौके 60, तो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा आपका कितने परसेंट का, 15% का। बात समझ गए, बात समझ गए यहाँ तक। तो इन्होंने अभी हमसे पूछा था लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत आ गया 15%। क्वेश्चन में ऊपर कहा था कि 10% लाभ पर बेच दी, तो लाभ में वृद्धि की बात करी पूछी गई है कि लाभ में वृद्धि, तो 15 माइनस 10, तो कितने परसेंट की लाभ में वृद्धि हुई, 5%। यही हो गया क्वेश्चन। यानी पी ने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदी, 10% लाभ पर बेच दी, लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए, 15% की वृद्धि, कितनी वृद्धि की जाए, 15% की वही कि 460 में बिक सके। तो हमने करा P% बराबर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100,
तो 460 माइनस 400 अपॉन 400 काट दिया हमने, तो प्रॉफिट आ गया आपका 15%। तो लाभ में वृद्धि पहले 10% थी, तो 15 माइनस 10 तो 5% की वृद्धि की जाए, तब वह 460 में बिके। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास 2 घोड़े होते हैं, एक पर उसे 10% एक पर लाभ होता है और दूसरे पर हानि होती है। तो ऐसे पूरे जितने भी सौदे होते हैं तो उन पर हमेशा हानि ही होती है। क्या होती है मेरे भाई? हानि ही होती है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। समझिए क्या है। कह रहे हैं एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा? 6000 में बेचा। 2 घोड़े थे उसके पास, ठीक है सर। इनमें से एक पर 10% लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि, यानी एक पर 10% प्रॉफिट और दूसरे पर 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है सर। तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला? यानी 2 घोड़े थे, एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% की हानि, और 6000 में बेच दिया। तो कह रहे हैं दोनों पूरे सौदे पर उसे क्या मिला? तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या होती है मेरे भाई? लॉस होता है। तो लॉस होता है तो फॉर्मूला यूज करते हैं x माइनस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन का 100 और बाहर लगाते हैं आपका परसेंट। ठीक है। तो 10 10 का है ना, तो 10 माइनस के 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, ये पूरा पूरा कट गया। तो 10 माइनस 10 माइनस 1 माइनस प्लस कैंसिल, तो लॉस जो आ रहा है आपका माइनस में आ रहा है, तो लॉस बराबर माइनस का 1%। यही इसका आंसर होगा। यानी कह रहा है पूरे सौदे में उसे क्या मिला? तो पूरे सौदे में उसे 1% की हानि हुई, यानी 1% का 1% का उसे लॉस हो गया। समझ गए? यहां तक समझ गए? क्लियर हो रहा है? उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहे हैं एक व्यक्ति, क्वेश्चन है हमारे सामने, एक व्यक्ति 10% लाभांश वाले 50 रुपए वाले शेयर खरीदता है। यानी प्रति शेयर का लाभांश कितना? 10% का है ना, तो प्रति शेयर लाभांश 50 रुपए वाले जो आपके शेयर हैं उस पर 10% का लाभांश है, तो 10/100। तो कितने रुपए मिलेंगे उसको? 5 रुपए। ठीक है सर, 5 रुपए मिले। उसके बाद कह रहे हैं इसमें लगी लागत से उसे 12.5% वार्षिक आय प्राप्त होती है। इसमें जो उसने पैसा लगाया ना, उससे उसको 12.5% वार्षिक आय प्राप्त होती है। ठीक है सर। तो कह रहा है प्रत्येक शेयर का बाजारी भाव क्या है? प्रति शेयर का बाजारी भाव क्या है? तो प्रति शेयर का बाजारी भाव क्या है? तो 5 रुपए मिल रहे हैं, 12.5% उसको 1 साल में प्राप्त होता है, इंटू 100, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 25 पंजी 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे तो 5 नहीं 50, 10 चौके 40। तो कितना रुपया आ जाएगा? प्रत्येक शेयर का बाजारी भाव है 40 रुपए। बस हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। समझे मेरी बात के लिए? देखिए जितने यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ मेरे भाई, सारे क्वेश्चन आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। और अभी तक मेरे भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर कोई डाउट बन रहा है आपके सामने, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी क्लास हो चाहे अनुष्का मैम की क्लास हो, तो आप वहाँ पर कमेंट करिए, तो हम आपके कमेंट का आंसर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, नए जोश के साथ। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।